लगभग लगभग एक बिन को 18 से 20 बार तक हम लोग नजगुआ के तोड़ते हैं। में क्वालिटी आपको कुछ अलग दिखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो तोड़ाई है वो भी बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, अभी का मौसम में एक चीज़ से बहुत ही राहत मिलता है हम लोगों को, और वो चीज़ है कीड़ा। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग बिन का तोड़ाई कर रहे हैं और ये दूसरी तोड़ाई है। और लगभग 15 दिन पहले हम इसका तोड़ाई किए हुए थे, लेकिन लेबर नहीं मिलने के कारण से ये जो बिन है थोड़ा मोटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिन फला हुआ है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है। लेकिन ठंडा दिन होने के कारण ये उतना जल्दी, जैसे कि उसमें जो दाना जो अंदर आता है उतना जल्दी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल ठंडा है। और अभी का बिन में क्या है कि अगर हम जैसे तोड़ नहीं पाते हैं तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और यही अगर बिन हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो जैसे अगर मतलब 8 दिन के बाद अगर उसको तोड़ा जाए तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है, पूरा बूढ़ा हो जाता है, मतलब बाज़ार में बिकने लायक वो बिन नहीं रहता। लेकिन अभी का बिन को अगर आप 15 दिन भी, अगर जैसे आपको लेबर नहीं मिल रहा है, 15 दिन भी अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो बिन जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसका जो शाइनिंग है वो बना हुआ रहता है। लेकिन गर्मी दिन में वही चीज़ डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप उसको बाज़ार में भी नहीं बेच सकते हैं, ऐसा स्थिति में आ जाता है, वो पकने के कगार पर आ जाता है। लेकिन ठंडा का मौसम में काफ़ी समय बर्दाश्त कर लेता है बिन। और दूसरी चीज़ है, हम आपको बताते हैं कि गर्मी में बिन अच्छा होता है या जाड़े का मौसम में। अगर ये चीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बिन गर्मी के दिन में अच्छा होता है, उसमें फलन ज़्यादा आता है और उसमें नजगा भी होता है, नजगा भी आपका बहुत टूटता है। लेकिन जाड़े का मौसम में क्या होता है, बिन नजिग नहीं पाता है, बिन को चाहिए गर्मी। और जाड़े के मौसम में जैसा आप देख सकते हैं, अभी ये गर्मी का मौसम रहता तो नीचे से पूरा यहाँ अभी नजगा आने लगता, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं भी पौधा में वैसा नजगा अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना जाड़ा हो रहा है अभी कि जाड़े के कारण बिन नजिग नहीं पा रहा है। इस समय का जो बिन है दोस्तों वो काफ़ी फलता है, लेकिन अगर उसको हम दोबारा नजगाना चाहेंगे तो वो नहीं नजगेगा, काहे कि जाड़ा के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण बिन नजिग नहीं पाता है। हालांकि आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से एक छोटा सा पौधा में ये दूसरी तोड़, हम पहला तोड़ इसका तोड़ चुके हैं, ये दूसरी तोड़ में हम लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिन किस तरह से फला हुआ है और इसका जो फूल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं हर पौधा में वैसे ही फला हुआ है, जहाँ भी देखिए बिन अच्छा फला हुआ है। लेकिन इसको हम नजगुआ नहीं सकते हैं। अगर हम इसमें कोई भी दवा दे दें तो ये अभी का जो मौसम है, इस मौसम में बिन नजिग नहीं पाता है। और यही चीज़ अगर हम गर्मी में लगाते हैं तो कम से कम 2 बार 3 बार इसको हम नजगुआ के भी इसका तोड़ाई कर लेते हैं। लगभग एक बिन को 18 से 20 बार तक हम लोग नजगुआ के तोड़ते हैं। जैसे हम पहला लगाते हैं, पहला फसल में कम से कम 3 से 4 बार टूटता है, और जब उसको हम दोबारा उसमें खाद डालते हैं, पानी देते रहते हैं, दवा देते रहते हैं, तो वो फिर से नया हो जाता है। और नया होने के बाद भी हम उसको 3-4 तोड़न फिर तोड़ते हैं, फिर इसी तरह से वो बहुत लंबा समय चला जाता है। लेकिन अभी का बिन क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फल गया तो जैसे 2 से 3 बार, उसके बाद अभी का बिन जो है आगे नजिक के फलने का क्षमता उसमें नहीं रहता है। जैसे फूल भी आ गया, अगर हम देखते हैं कोई भी पौधा में जैसे फूल भी है तो इतना ज़्यादा ठंड है, जैसे देखिए यहाँ का जो पौधा है इसमें फूल भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड में क्या है कि जो फल भी आता है वो पूरा घूम जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है, उसमें दाना भी नहीं आता है। इसी कारण से अभी का जो बिन है 3 तोड़न 4 तोड़न के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, अभी का मौसम में एक चीज़ से बहुत ही राहत मिलता है हम लोगों को, और वो चीज़ है कीड़ा अभी का मौसम में बिल्कुल ना के बराबर लगता है। हल्का पुल्का नॉर्मल दवा भी देते हैं तो कीड़ा से अभी का बिन को हम लोग बचा लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर गर्मी के मौसम में हम लोग नॉर्मल दवा से तो खैर बचा ही नहीं सकते हैं, उस समय थोड़ा दवा का जो टेक्निकल है वो थोड़ा हैवी करना पड़ता है हम लोग को, और दवा भी जल्दी जल्दी देना पड़ता है। जैसे अभी इसमें हम दवा लगभग 15 दिन से बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम गर्मी दिन में अगर 15 दिन अगर गैपिंग कर देते हैं दवा को तो टोटल बिन को कीड़ा खा जाएगा। लेकिन अभी का समय में वो चीज़ नहीं होता है। अभी क्या है, एक कीड़ा है जो रोवादार कीड़ा जो होता है, जो पुटूस का पत्ता सब में या बहुत ज़्यादा आपको हर जगह दिखने के लिए मिलेगा, वो कीड़ा जो है अभी का समय में बहुत ज़्यादा आता है। तो उसका एक बहुत नॉर्मल सा दवा है अल्फामेथ्रिन, उसको दे देने के बाद कीड़ा उसमें 8 दिन तक भी अगर उस पौधा में गया तो बिल्कुल मर जाता है। लेकिन अभी जो फल छेदक जो कीड़ा है वो बिल्कुल भी बिन में नहीं रहता है, और जो रोवा के जो कीड़ा है वो क्या करता है, फल को ऊपर से कतर देता है, जो फल बिल्कुल बेकार हो जाता है। और जो ऐसे फल छेदक जो कीड़ा है वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी आपको पौधा में दिखाएंगे हम तो आपको कहीं भी वो जो कीड़ा है
आपको नजर नहीं आएगा, जो फल छेदक होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी, जैसे आप इतना बिन फला हुआ है, कहीं भी आपको यहाँ पर फल छेदक कीड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। काहे कि ठंड के मौसम में फल छेदक कीड़ा बहुत ही कम लगता है और ना के बराबर लगता है। जैसे कोई भी फसल हो, इस समय में कीड़ा का प्रकोप थोड़ा कम होता है। गर्मी का मौसम में बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है कीड़ा का। उस समय दवा हम लोग को समय समय पर देते रहना पड़ता है। और रह गया दोस्तों जाड़े के मौसम में सिंचाई बिल्कुल अभी ना के बराबर लगता है। जैसे 8 दिन 10 दिन में भी अगर हम एक बार सिंचाई करते हैं और मिट्टी खेत है तो बहुत लंबा समय तक खेत में नमी बना हुआ रहता है। काहे कि अभी का जो दिन है बिल्कुल छोटा दिन होता है और क्या है कि रात हो गया बड़ा, इससे जल्दी खेत सूखता नहीं है और सिंचाई में हम लोग को काफ़ी राहत भी मिलता है। और यही चीज़ अगर गर्मी दिन में देखा जाए तो मात्र 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन में हम लोग को सिंचाई करना पड़ता है। और अगर सिंचाई नहीं किए तो क्या होता है, कहीं फूल सूख जाएगा, पौधा पूरा कुम्हला जाता है या बिन एकदम पूरा मसुआ जाता है। तो वो चीज़ अभी का बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो खेत है लगभग इसको हम 10 दिन से सिंचाई नहीं किए हुए हैं, लेकिन भी खेत में अभी काफ़ी नमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये नाला जो है सामने में, आप देख सकते हैं कि 10 दिन से सिंचाई भी नहीं किए हैं, लेकिन ज़मीन में काफ़ी नमी है और इसीलिए बिन का जो पौधा है वो भी ठीक ठाक है और बिन भी पूरा जूस से भरा हुआ है। अगर यही जगह गर्मी दिन में रहता तो क्या होता, जूस जो बिन में जूस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी का मौसम में देखा जाए भले थोड़ा सा कम फलता है बिन इस मौसम में, जाड़े का मौसम में, लेकिन बिन में कीड़ा और दूसरी चीज़ सिंचाई दोनों में काफ़ी राहत हर किसानों को मिलता है इससे। तो दोस्तों अभी का समय में जो लत्तर बिन जो फलता है उस टाइप का अभी का पौधा का बिन भी फलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फला हुआ है और बिन का जो लंबाई है वो भी काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। काहे कि ये पेंसिल बिन है, यही है कि थोड़ा सा नहीं टूटने के कारण थोड़ा सा मोटा हो गया है, लेकिन पूरा इसमें जूस भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा जूस इसमें है, भले दाना आ गया लेकिन जूस भरा हुआ है और ये काफ़ी दिन से नहीं टूटा हुआ है, जिसके कारण से इतना मतलब मोटा हो गया है बिन। ये बिन जो है अभी जाड़े के मौसम के चलते ही ये चल रहा है, नहीं तो ये तोड़ाई के लायक भी नहीं रहता, जितना लंबा समय ये छूट चुका है। और इसमें नजगा आने का तो अभी कोई चांस ही नहीं है। अब देख सकते हैं कोई भी पौधा में नीचे से यहाँ से जो गर्मी दिन में तुरंत यहाँ से नजग जाता है, जिस अवस्था में अभी पौधा है तुरंत यहाँ से नजगा आ जाता है, इसमें पत्ता आ जाता है, फूल और पत्ता साथ साथ आता है। लेकिन एक भी पौधा में आपको वो चीज़ देखने के लिए अभी का मौसम में नहीं मिलेगा। और किसी खेत में अगर जैसे उर्वरक खेत है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ खेत है, उस खेत में अगर किसी तरह अगर फूल भी आ रहा है तो फूल अभी का समय में फल भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा जाड़ा होने के कारण उसको फल में बदलने में समय लग जाता है। दूसरी चीज़, अगर फल में बदल भी गया तो फल है सो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है ना, वो तुड़ाई के लायक वो बिन नहीं हो पाता है। इसीलिए गर्मी दिन में ये चीज़ काफ़ी अच्छा होता है। गर्मी दिन में जैसे आप पूरा तुड़ाई कर लिए हैं और तुड़ाई करने के बाद जो ये पौधा है, पौधा के नीचे से पत्ता और फूल साथ साथ बाहर आता है और उसमें फल भी तुरंत आ जाता है और तैयार भी हो जाता है ना, बहुत लंबा समय नहीं लगता। लेकिन अभी का जो बिन है वो फर्स्ट जो होता है उसी समय से, मतलब जो हम पहला तुड़ाई किए, दूसरा तुड़ाई, तीसरा, उसके बाद इसमें और फल आने का चांस बहुत कम रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बीज बढ़िया डाल रहे हैं तो क्या है कि आपको जो फल में क्वालिटी आपको कुछ अलग दिखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो तुड़ाई है वो भी बढ़ सकता है, कारण बीज में बहुत ही मायने रखता है। अगर बीज आपको गलत मिल गया तो पहला चीज़ तो अब जर्मिशन आपका खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जर्मिशन हो गया तो फल में टेढ़ापन आ जाता है और वो भी नहीं, तो मान के चलिए आपका जो फल है वो बिल्कुल कम आता है। तो आपको बीज में बहुत ही मायने रखता है, बीज और गोबर खाद, ये दोनों चीज़। बिन में गोबर देना बहुत ही अनिवार्य होता है, काहे कि गोबर अगर बिन में ना दिया जाए तो कतनो उर्वरक खेत है लेकिन वहाँ बिन का जो पैदावार है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसलिए हमेशा बिन में गोबर थोड़ा सा ज़्यादा ही खोजता है और फसल के अपेक्षा। तो उससे आपको क्या है, जैसा पौधा आप तैयार कीजिएगा बिन का फसल वैसे ही आपको मिलेगा। बिन में मेन चीज़ डिपेंड करता है तो पौधा आपका बड़ा है तो बिन का क्वालिटी आपका बड़ा आएगा, और पौधा अगर कमज़ोर है तो बिन का क्वालिटी भी आपका बिल्कुल छोटा आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग दूसरी तुड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरी बार इसका तुड़ाई कर रहे हैं और पौधा का जो रौनक है वो बिल्कुल पीलापन भी आ चुका है। तो ये जो है जितना अभी फूल और फल जो है वही केवल इसका तैयार हो पाएगा, बाकी इसको अगर हम नया से तैयार करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्या कि ठंड मौसम के कारण अब ये बिल्कुल पौधा कमज़ोर हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, बिन में जो कुछ जो दाना में मिलावट रहता है वो देखिए इस तरह से जो है बिल्कुल ये चेप्टा और छोटा होता है ये बिन। अगर इस बिन को हम तोड़ के इस बिन से अगर मिलाना चाहेंगे,
इस बिन से मिलाना चाहेंगे तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अगर इसको हम मिला देते हैं तो व्यापारी भी इसी को देख के लेना नहीं चाहता है, कारण कि ये जो बिन है ये बिल्कुल चेप्टा और एकदम छोटा होता है और बहुत जल्दी ये जो है अंदर में इसका दाना आ जाता है। इसलिए जो है ये पौधा जैसे हम कोड़ा करते हैं, जैसे लत्तर इसमें आना शुरू होता है, ये लत्तर भी आता है इसमें, इस टाइप से लत्तर भी आता है, तो इसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि तोड़ाई के समय ये ना मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।